सिंपल इंटरेस्ट के इस सवाल में कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ जबरदस्ती की ट्रिक याद करते हैं। अरे भाई सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल ही होना चाहिए ना। साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है। बोला है साधारण ब्याज पर जब कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 12 साल में 5 गुना हो जाता है। बताओ 27 साल में कितने गुना हो जाएगा? आप मुझे बताओ कि अगर पैसा 12 साल में 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया तो ब्याज कितना मिला? 4 गुना। नहीं समझे भाई, 1 रुपए इन्वेस्ट किया आपने, 5 रुपए बन गए तो 4 रुपए आपको ब्याज मिला कि नहीं मिला? आपसे पूछा 27 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा, तो मुझे बताओ 27 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12/3 4 होता है, 27/3 9 होता है, यानी कि आपको 9 ब्याज मिल जाएगा। 9 आंसर नहीं है। पूछा कितने गुना हो जाएगा? 10 गुना, क्योंकि अगर आपको 1 पे 9 गुना ब्याज मिलेगा तो 10 नहीं बन जाएगा अमाउंट, यानी कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। बस इतना करना होता है। पता नहीं आप क्या क्या करते हैं, ये सवाल करके दिखाएंगे। विधि और साधारण ब्याज के ऊपर में एक अंतिम सवाल है हमारा, और वो यहां पर ये बोला गया कि 2 वर्षों में 1470 रुपए पर इतने की दर से सीआई और एसआई के बीच का अंतर क्या होगा? 2 वर्षों का अंतर क्या होगा मेरे भाई? 2 वर्षों का जो हमारा डिफरेंस होता है ना, वो बराबर होता है P इंटू R/100 के होल स्क्वायर के। ये हमारा बराबर होता है, याद रखना है मेरे भाई। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे सर मूलधन कितना है, तो 1470 है। रेट की अगर हम बात करेंगे, यदि तुम्हारा रेट अगर फ्रैक्शन में, यहां पर रेट कुछ ऐसा रहता है ना, तो ये R/100 के जगह पर सीधा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। तो यहां पर ये पूरे के जगह पर 1/7 आएगा, तो 1/7 इंटू 1/7 आप लिखो, 49 से काटोगे सीधा 30 बार में करेक्ट आंसर सी आएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते थे बहुत ही कम समय में।